कैसे देखते हैं जो हरियाणा में जो 51 सीटों से बीजेपी गवर्नमेंट अपना सरकार बना रही है? जी निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो विचार शैली है, जो प्रणाली है, जो कार्य प्रणाली है, इस तमाम सारे कार्य प्रणाली को लेकर के और नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं अपने हरियाणा के, जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा में कार्य किया है उस पे हरियाणा की जनता ने मुहर लगा करके ये परिपक्व कर दिया है, पक्का कर दिया है कि हरियाणा की जनता और देश की जनता अभी भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके विकास के मार्ग पर चलने के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ने के लिए देश की जनता और हरियाणा की जनता ने ये वोट दिया है। कह रहे हैं लोग कि जो 2 बार से समीकरण जो सरकार चल रही थी, 10 सालों से चल रही थी सरकार, इस साल गिरने वाली थी। समीकरण सुबह में कुछ और दिख रहा था, समीकरण अभी कुछ और दिख रहा है। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं अलग विषय है। नहीं, ये दिखाया जा रहा था कि जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीत रही थी काफ़ी बड़ा सीटों से बढ़ा करके, अभी जो है जब कंटिन्यू हुआ है तो कांग्रेस पीछे चली गई है। तो कांग्रेस क्यों नहीं पीछे जाएगी? कांग्रेस की कौन सी विचारधारा इस देश में है? कांग्रेस का कौन सा रोड मैप इस देश में है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आते हैं और कहते हैं जलेबी की फैक्ट्री लगवा दो वहाँ पे, और इनके गठबंधन के अरविंद केजरीवाल जी दारू के घोटाले में हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने, हाईकोर्ट ने उनको कहा है कि आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, तब जाकर के इस्तीफा दिए हैं। और किसको बनाया है? जिस इस देश में मुंबई पर हमला करने वाले अफजल गुरु की वकील की बेटिया को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिए हैं। हाँ, ये लोग अफजल गुरु के लिए ये लोग मुकदमा, देश में कोई मुकदमे नहीं बचा था लड़ने के लिए, उसको अरविंद केजरीवाल कितने परिपक्व और कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि इस देश के सबसे बड़े दोषी के पुत्री को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अरविंद केजरीवाल को लोग पढ़ा लिखा कहते हैं। मैं अगर इसको पढ़ा लिखा कहते हैं तो मैं अपने गांव के किसान को समझूंगा कि ज़्यादा परिपक्व और ज़्यादा समझदार है, जो इस देश के आतंकी के मुकदमा को लड़ने वाले की बिटिया को मुख्यमंत्री बना दे रहा है। आप बताइए, जो पुलिस वाले उसमें शहीद हुए, जो आम जनमानस उसमें मारे गए, उसको कौन कोई माफ कर सकता है? उसका केस आप लड़ रहे हैं, उस केस लड़ने वाले की बिटिया को आप मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, कैसे जनता माफ करेगी? ठीक है, रुक रहिए भैया, बात करें। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सतीश प्रजापति। कैसे देखते हो हरियाणा में जो बीजेपी गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाते हुए, कैसे देखते हैं? बीजेपी अभी कहा फाइनल हुआ, अभी कहा सरकार बना। अरे सरकार कौन सीटों से अभी कुछ अभी को बड़ा दिखा रहे हो, पीछे चली जा रही हो, घटता बढ़ता रहता है। अभी देखिए शाम को क्या रिजल्ट आता है उसमें आप देखिए। वहाँ कांग्रेस आप किसे लेकर? कांग्रेस को? कांग्रेस क्या मतलब क्या देखते हुए कांग्रेस? क्या देख, कांग्रेस ने क्यों काम नहीं किया? ये जो भैया की बात को काटना चाहता हूँ। भैया ने बताया अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे बोले हैं वो। नहीं बोले हैं कि मान लिया अरविंद केजरीवाल को उनको सब पूरा मार्कशीट ही उनका गड़बड़ कर दीजिए। मोदी जी का तो बीए का मार्कशीट ही नहीं पता चलता है, मोदी जी का तो डिग्री ही नहीं पता चलता है। और भैया ने कहा अगर अब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं दिए, उनको कोर्ट के द्वारा किया गया, तो ये बताइए ऐसे ऐसे विधायक हैं, ऐसे ऐसे मंत्री हैं जिसके ऊपर रेप का केस लगा है, जो बहन बेटी। अच्छा एक बात बताइए, अरे यार नहीं, अफजल गुरु इस देश के सबसे बड़े आतंकी घटना का मुजरिम, और उसका केस आप लड़ रही हैं, आपके पिताजी उसका केस लड़ रहे हैं, आप फिर मुख्यमंत्री बन जा रही हैं। तो उससे अच्छा है कि आप सेपरेटिस्ट को लाकर बहुत भारतीय जनता पार्टी में पड़े हैं, रेपिस्ट पड़े हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जाके संसद में आवाज नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ वो विधायक मंत्री बने हैं। और भैया बता रहे हैं कि कौन उनके ऊपर ऐसे कर दिया हाईकोर्ट से। अच्छा एक बात बताइए, एक मर्डरर है और एक आतंकवादी, दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए मर्डरर जो है, आतंकवादी जो है, वो अपने देश, आतंकवादी जो है जो बम गिराता है और एक जो गोली मार देता है, उसमें अंतर क्या होता है? पर हमला किया था, जैसे जो आतंकवादी है उसको तो देश से निकाल देना चाहिए, अपने देश से निकाल देना चाहिए जो आतंकवादी है। बताइए भैया, इस देश के लोकतंत्र के मंदिर पर जहाँ जाने के लिए चुनाव में हम और ये लड़ रहे हैं, उस पे हमला किया था उसने। अगर कोई विचारधारा, कोई पार्टी, किसी को भी अगर उसके प्रति सहानुभूति है तो निश्चित रूप से वो देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। देखिए इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने ऊपर गोली चलवाती है, अपने ही छुड़वाती है, यही भारतीय जनता पार्टी की इनकी सरकार है। और सुनिए, आप ये भैया बता रहे हैं, देख लीजिए, लोकतांत्रिक बता रहे हैं, यही देख लीजिए आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास खड़े हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय A++ मिला है। कहना नहीं चाहिए, मैं उस दुख पीड़ा को नहीं बता रहा हूँ। हरियाणा में देखिए कांग्रेस सरकार बन रही है, बीजेपी अभी जो 50+ किया है, अभी वो नीचे जाने वाली है, अभी डायरेक्ट नीचे जाने वाली है, डायरेक्ट नीचे जाने 47 सीटों का रिजल्ट आ गया, विजय घोषित हो गई। अब कौन सा रिजल्ट आएगा? 47 सीटों पर तो विजय घोषित होगी, चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया कि भाई 47 लोग भाजपा जीत गए, बाकी 5 पे आगे लीड कर रहे हैं। तो 45 सीट ही तो चाहिए 90 में से।
46 चाहिए, 47 पे ये जीत गए हैं, मुझे अब बाकी 5 पे आगे चल रहे हैं। से विश्वास अभी शाम तक, जब तक एकदम फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वहाँ कांग्रेस जीत रही है। कह रहे हैं कांग्रेस हार गई है, बीजेपी कांग्रेस वहाँ शाम को जीत रही है, शाम को पक्का भी शाम को रिजल्ट बताऊंगा ना। गठबंधन एक सीट इधर से लोगों को तोड़ के हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, तोड़ के सरकार बनाएंगे। किस तरह से तोड़ेंगे? उसी में से तोड़ेंगे, जितनी मतलब पार्टी से तोड़ेंगे या पार्टी से तोड़ेंगे, उन्हीं के विधायक दल को तोड़ेंगे हम लोग। हाँ। इनको बताइए, दल बदल कानून भी एक है, दल बदल कानून के तहत ये नहीं तोड़ पाएंगे। ये अभी उस गलतफहमी में है कि पार्टी तोड़ लेंगे ये वो। दल बदल कानून के तहत आप नहीं तोड़ सकते हैं, आप तोड़ ही नहीं सकते हैं। 1/3 लोग चाहिए, 1/3 लोग को कह रहे हैं कि मोदी जी जो है उनके बीए का सर्टिफिकेट नहीं पता चलता है। अरविंद केजरीवाल को कहा जा रहा है कि वो गलत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी मुझे या इन्हें ला करके वो रिजल्ट दिखाएंगे। वहाँ आरटीआई के माध्यम से मोदी जी के परिणाम पत्रों को जिन्होंने मांगा था, मोदी जी के नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस परिणाम पत्र को उनके यहाँ भेज दिया था। वो मुद्दा खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि आरटीआई के राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से इन्होंने मांगा था, दिल्ली विश्वविद्यालय ने वो रिजल्ट दे दिया, वो मुद्दा खत्म। अब फर्जी में हम वो मुद्दा बनाए रहे तो अलग बात है। अरे फर्जी में आप लोग मुद्दा बना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको दे दिया सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटी देखिए, उनकी सरकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट गलत माना जाएगा? गलत नहीं, उन्हीं की सरकार है, कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्यों नहीं मानेंगे? चुनाव हो गया, अभी एनएसयूआई वहाँ जीतने वाला था, इन्हीं के संगठन के लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहाँ संगठन। अच्छा एक बात बताइए, अगर बीजेपी हरियाणा जीत जाती है ईवीएम ईवीएम का कुछ चक्कर तो नहीं है? वो जनता का खेल है, जनता हमेशा विपक्ष का रहता है कि कहीं ईवीएम पीवीएम, जनता जनार्दन का सबसे बड़े, मैं जानता हूँ कि जनता जनार्दन का खेल है। ईवीएम पीवीएम पे नहीं, जनता सबसे बड़ी ये ताकत होती है, मैं यही जानता हूँ। अब क्या गोरखपुर में बीजेपी जीत गई तो क्या ईवीएम फेल हो गया? हार गई तो ईवीएम नहीं, जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता जिसे चाहेगा उसकी सरकार बनेगी। क्या कहेंगे? कह रहे हैं मतलब अगर बीजेपी जीत रही है, वहाँ से जीत तो रही है, क्या लग रहा है जीतने के बाद से क्या होगा? ईवीएम को कुछ कहा जाएगा? अरे देखिए, मेरा तो ये मानना है कि 100 में से 99 चुनाव में तो लोग ईवीएम को गरियाते हैं। अगर अब ईवीएम को आज हमको लग रहा है गाली नहीं देंगे, अभी 99 सीट किसी तरह जीते थे, फिर उसके बाद से उनका दिमाग थोड़ा चढ़ गया तो जलेबी बनाने वाली मशीन का फैक्ट्री लगवा रहे हैं राहुल गांधी जी, और अरविंद केजरीवाल जी दारू बांट रहे हैं। तो ये क्या है कि रात के नशे में 8 बजे के बाद अगर ईवीएम को दोष दे दें तो दे दें, लेकिन दिन के रोशनी में ईवीएम को दोष देने लायक अब ये लोग नहीं रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं भैया कि राहुल गांधी जलेबी बनाते हैं, अरविंद केजरीवाल जो है वो करते हैं दारू। क्या कहते हैं? पढ़ लिख के पकौड़ी बेचो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अमित शाह जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं पढ़ लिख के पकौड़ी बेचो। ये सब क्या है बताइए? आत्मनिर्भर कहते हैं। आत्मनिर्भर नहीं, पकौड़ी बेचवाते हैं और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं के अमित शाह जी कहते हैं। क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर बनना। देखिए, आज इस देश में आत्मनिर्भरता के आधार पर कितना लोन दिया जा रहा है, विनिमय लोन से लेकर के सब कुछ दिया जा रहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। और जहाँ तक ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय चल रहा है, आप मेरी बात को समझिए। इस देश की संस्कृति जहाँ बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी लोग ही उसको मानने वाले लोग हैं। बाकी ये आपकी पार्टी के अगर गृह मंत्री आजम खान जैसे लोग, पीडब्ल्यूडी मंत्री महिलाओं के अंडर गारमेंट्स का कलर मंच पे से देखने का काम करते हैं। आपके सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि चलो लड़के रेप के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो गई। इन लोगों से बेटियों के परिप्रेक्ष्य में बात ही नहीं करता हूं। मैं बात ही नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं मैं उनके साथ डिबेट करूं जिनके पास सच में तर्क शक्ति है और तर्क पे के आधार पे बात करते हैं। अन्यथा क्या मतलब है डिबेट का? मैं जाकर किसी टीवी चैनल में डिबेट कर लूं? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, जिस पार्टी का व्यक्ति, आपको याद होगा, सबको याद होगा, आजम खान मंच पे से खड़ा होकर के कहते हैं कि भाई अंडरगारमेंट्स का कलर देख लो। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो गई। आप बताइए, आप किस प्रकार की संस्कृति और सभ्यता को लेकर के चल रहे हैं? भैया क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी महिलाओं की सम्मान करने वाले प्रज्वल रेवन्ना जैसे अपराधियों को पनाह देते हैं। अच्छा, प्रज्वल रेवन्ना के बारे में भैया से 2 शब्द पूछ लीजिए। भाजपा IT सेल के उन 4 दरिंदों के बारे में पूछ लीजिए जो जेल नहीं गए और छूट के बरी होके बाहर चले आए। बीएचयू छात्रा के साथ जितने रेप कांड में फंसे चारों IT सेल के दरिंदों के बारे में, वो इसी भारतीय जनता पार्टी के छूट के जो आ गए बीजेपी लेके आई है, फिर कोर्ट से आए। अरे जब भाजपा की सरकार है, जब भाजपा वाले उसका मुकदमा इस साक्ष्य नहीं होने देंगे तो छुड़ाएगा कौन? भाजपा वाले ही ना, नेता भारतीय जनता पार्टी के है ना।
समाजवादियों क्या को कहेंगे अच्छा भैया? लगता कह रहे हैं जा ये रहा है। जो छूट के आए हैं लोग, बीजेपी गवर्नमेंट ने छोड़ा। अरे आप देखिए, ये सब कोर्ट का मामला होता है। जो जेल गया उसको अब न्यायालय तय करेगा कि वो कब छूटेंगे, कब जाएंगे, क्या होगा उनके साथ। वो मैं और आप थोड़े ना तय करेंगे भैया। ये देखिए, ये सब तो राजनीतिक व्यंग है, राजनीतिक बातें हैं। कह रहे हैं ये ना कि जो सपा के लोग हैं वो अंडर गारमेंट देखिए, लड़कियों का जब देखते हैं। पेट में दर्द जब अपने होता है तो लोग अपना दर्द छुपाते हैं। भैया भी समझ रहे हैं, भैया को भी पता है भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या होता है, कितनी महिलाओं का सम्मान होता है और कितने ये जितने देख लीजिए क्या देख लें? पकौड़िया बेचवा रहे हैं मोदी जी हमारे। रोजगार की बात करो, वो बहन को कोई पकौड़ी दिक्कत ही नहीं, बेचते हैं। आपको फिर क्यों लग रहा है? दिक्कत सबको है। जो पढ़ लिख के अगर पकौड़ी बेचेगा क्यों नहीं दिक्कत होगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं रोजगार के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए। हमें ना अच्छा स्वास्थ्य मिला भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, ना ही 5 अच्छा लाख रोजगार रुपया दे मिला। रही है आपको दवा कराने के लिए, कह रहे हैं मिला ही नहीं स्वास्थ्य। जिसको दवा कराने के लिए मिल रहा है, आप एक बार किसी भी हॉस्पिटल में जाके एक बार जांच पड़ताल कर लीजिए, ऐसे ही अपनी मीडिया टीम के साथ देख लीजिए कितना 5 लाख मिल रहा है कि 5,000 मिल रहा है। एक बार आप चले जाइए, ये जितने गोरखपुर में सारे भ्रष्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का, उस पे किसी का इलाज नहीं। अगर आपके परिवार में अरे 6 भाई लोग यार, हैं, एक बात सुन बताइए, लीजिए। हरियाणा चुनाव पे क्या कहेंगे? हरियाणा चुनाव पे या कश्मीर पे आप नहीं पूछ रहे हैं। कश्मीर पे बताइए। कश्मीर पे कांग्रेस जीत रही है, जीत वो तो गई सब है। जान रहे हैं, कश्मीर जम्मू तो- कश्मीर में जीत रही है। भाई जीती तो ना। हरियाणा में जो है, हरियाणा जो बढ़त बना रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? ठीक, अभी बढ़त बना रही है, अभी रिजल्ट नहीं ना पूरा आया है, आने दीजिए, रिजल्ट का इंतजार करिए। सीटों की घोषणा हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के विजय की। चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया कि हाँ भाई जीत गए हैं। अब कैसे परिवर्तन होगा?